हेलो, वेलकम टू कैमधाम यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेलकम टू द कैमधाम यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेट और गेट के लिए और आल्सो आईआईटी जैम के लिए। इसमें से हर साल मैं यहाँ पर नेट को कंसीडर करते हुए चलूँगा। तो इसमें अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो हर साल 20 नंबर तो इसमें कहीं नहीं गए। 20 नंबर नेट में, और ये कभी कभी नंबर 25 नंबर तक भी चला जाता है। तो इसका सिंगल एक टॉपिक का कितना बड़ा वेटेज है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ। तो वो सभी यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि आने वाली वीडियो में क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही बेस टॉपिक है। अगर ये आपने समझ लिया तो मान लो 20-30%, 50% जो है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपको इजीली समझ में आ जाएगी। दूसरे नंबर पे है कार्बोनिल चैप्टर। कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन और कार्बोनिल्स को दोनों को मिला के यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, यहाँ से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक। ठीक। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं कैटलिस्ट, जैसे ग्रेप कैटलिस्ट हो गया, क्रेबट्री कैटलिस्ट हो गया और विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया। ये सब टाइप मिला के जो हैं 6 से 7 कैटलिस्ट हैं, कैटलिस्ट में पढ़ाऊँगा। और इन कैटलिस्ट प्लस इनके नेम रिएक्शन, जैसे कपलिंग रिएक्शंस हो गई हमारी, और आने वाले जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट पे रिएक्शंस हैं, रिडक्शन रिएक्शंस हैं। तो उन सबको मिला के यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन होता है 4 मार्क का, 4 मार्क्स। ठीक है। फिर 5वें नंबर पर आता है क्लस्टर्स। मेटल क्लस्टर्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर 6 नंबर पर आता है यहाँ पर मेटल एल्कीन और एल्काइन चैप्टर। मेटल एल्कीन अलग है, मेटल एल्कीन और मेटल एल्काइन। ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेटल हाइड्राइड कंपाउंड्स, मेटल हाइड्राइड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम फ्लेक्सोनियलिटी। क्या क्या, अभी सिर्फ मैं यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूँ, इनको हम एक एक करके बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। और मुझे लगता है ना कि यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा, और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और इसकी सारी, अभी ये फर्स्ट वीडियो है, और जैसे जैसे आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं वीडियो को मतलब आपको सारी चीज़ कराऊंगा। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जून 2023 में देना चाहते हैं। ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं, तो मैं 3 से 4 टॉपिक को यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फुल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री रहेगा। इसके बाद जो है मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवाने वाला हूँ, और उसके अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं यहाँ पे नेम रिएक्शंस भी स्टार्ट करूँगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होंगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और तो यहाँ से अब वीडियो को टॉपिक पर आते हैं। तो फ्लेक्सोनियलिटी से भी 4 नंबर का मार्क आता है। फ्लेक्सोनियलिटी किस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा, ये एनएमआर से रिलेटेड करके मैं तुम्हें मतलब सब कुछ पढ़ाऊँगा। इसमें कोई भी सिंगल टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा कमिटमेंट है। ओके। तो सारे क्वेश्चन कराऊँगा मैं, प्रीवियस ईयर से लेके आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाऊंगा। और साथ साथ में मैं आपके लिए कुछ ना कुछ
स्टडी मटेरियल भी तैयार करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा टॉपिक्स हो गए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये IIT जैम, अकॉर्डिंग टू IIT जैम, जो IIT जैम के बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उनके लिए क्या क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन उनको अच्छे से पढ़ना है, कार्बोनिल्स चैप्टर उनको अच्छे से पढ़ना है, कार्बोनिल्स चैप्टर, मेटल हैलाइड एक चैप्टर आएगा, मेटल हैलाइड, उस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है, और बोरोन केमिस्ट्री, बोरोन केमिस्ट्री मतलब बोरोन फैमिली को यहाँ पर मैं जो पढ़ाऊँगा उसकी केमिस्ट्री। इन 4 टॉपिक में से 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, हर बार आता है। 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे IIT जैम के अंदर, तो IIT जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और IIT जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नेट के लिए तो है ही है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो जैसे सेट हुआ, DUMSC एंट्रेंस हुआ, BHU एंट्रेंस हुआ, उनमें भी इनका वेटेज अच्छा खासा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें ऑर्गेनिक और मेटल, ऑर्गेनिक प्लस मेटल की केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। मीन्स द केमिस्ट्री, ब्रिज केमिस्ट्री, ब्रिज केमिस्ट्री in between inorganic and organic, ठीक है। जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का जो फादर हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो हैं फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री फ्रैंकलैंड, जो कि जिन्होंने डिस्कवर किया था, फ्रैंकलैंड ने डिस्कवर किया, और R2 R2Z क्या होता है, इसको फ्रैंकलैंड रीजेंट बोलते हैं, ठीक है, R2Z को। इसी तरीके से और भी यहाँ पर जैसे R2HG, R4SI, RNA, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट्स हैं। एक आपने नाम सुना होगा RMGX, ग्रिग्नार्ड, रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में आपने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स क्या है, ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसके डिस्कवर किया था, और ये स्टूडेंट ऑफ फ्रैंकलैंड था, स्टूडेंट ऑफ फ्रैंकलैंड। ओके, तो अब यहाँ पर ये थोड़ा बेसिक है कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है आपका ऑर्गेनिक प्लस मेटल से मिलकर बनी होती, ऑर्गेनिक और मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब ब्रिज केमिस्ट्री है इन बिटवीन द इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक्स में हम कार्बन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो इसको डिस्कवर किया फादर ऑफ, जो कि फादर कहलाए इसके ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के, तो फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज फ्रैंकलैंड ने डिस्कवर किया था, जो कि फ्रैंकलैंड रीजेंट ये R2ZNS
R2ZN फ्रैंकलिन रीजेंट है, और इसी को देखते हुए और भी रीजेंट्स हैं जैसे RHG, RSI, RNA। इस कंपाउंड का नाम आपने सुना ही है, अच्छे से आपको पता ही है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट स्टूडेंट्स ऑफ फ्रैंकलिन थे। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, डेफिनेशन ओके। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आए उन्होंने बोला कि डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए बिटवीन द मेटल एंड कार्बन। मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होना चाहिए, चाहे वो बॉन्डिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये दो टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये। तो जैसे सबसे पहला लेते हैं हम मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स फॉर एग्जांपल Na2CO3, CaCO3, अगर हम एटसेट्रा। अगर हम इनकी बॉन्डिंग देखना चाहें तो CO नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ये इससे अगर हम बॉन्डिंग डैश से इसको बॉन्डिंग को दर्शाएं तो इस तरीके से। अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्डिंग है, तो ये क्या है, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, तो मेटल कार्बोनेट्स। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कंपाउंड की बात करें CaCO3, CaCO3 में भी सेम है, यहाँ पर कैल्शियम एटम आ जाएगा। ठीक है, मेटल की जगह पर। फिर दूसरा कैटेगरी लेते हैं हम मेटल बाइकार्बोनेट्स। मेटल बाइकार्बोनेट्स की अगर हम बात करने लगें तो फॉर एग्जांपल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम CO नेगेटिव Na+, तो ये इसमें किसके बीच में हो रही है, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, तो ये भी क्या हुआ, नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड कैटेगरी में आता है मेटल साइनाइड्स। मेटल साइनाइड्स ले लो, या फिर एक साइड ले लो, मेटल साइनेट। फॉर एग्जांपल मेटल साइनाइड्स NaCN, KCN, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, और KCNO, पोटेशियम साइनेट्स। ये साइनाइड है, ये साइनेट्स है, सिल्वर साइनेट्स AgCNO। अब इसमें क्या है, जो मेटल है और साइनाइड, इनमें बॉन्डिंग है। ओके, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में नहीं आते हैं। ओके, तो ये क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर कि जो डायरेक्ट बॉन्डिंग हो मेटल और कार्बन के बीच में, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ पर चलो मेटल कार्बोनेट्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था ये सोडियम मेटल, इसमें ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा था सोडियम मेटल। मेटल साइनाइड्स में क्या है, सोडियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं, बट ये फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जो ये हमारी फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन थी, ये यहाँ पर आके फेल हो गई। ठीक है, फिर एक कंपाउंड आया हमारा, इसी का एक थर्ड कैटेगरी है
ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, और एक थर्ड कैटेगरी है इसमें मेटल, सॉरी कार्बाइड्स। कार्बाइड्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल CaC2, ये इसमें भी कैल्शियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इनको कार्बाइड्स बोलते हैं। ये भी क्या है? पूरा का पूरा नोट शो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रॉपर्टीज। ओके, फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। आपने बहुत ही नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये क्या है? इनको बोला गया फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? RHEPH3 का होल थ्राइस Cl। इसमें क्या है, आने वाले वीडियो में मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर, कैटलिस्ट प्रॉपर्टी सब कुछ बताऊंगा। इसमें क्या है समझने के लिए अभी बता देता हूं मैं। ऑल्दो देयर इज नो मेटल कार्बन बॉन्ड बट इट इज कंसीडर एज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑल्दो देयर इज नो metal carbon bond but it is consider as ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन थी जिसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड्स को कंपलसरी बताया जा रहा था, वो विल्किंसन ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसने अपना एक कैटलिस्ट लॉन्च किया, कैटलिस्ट बनाया, और हमारी जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो फॉल्स मतलब गलत कहलाई। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? मॉडर्न डेफिनेशन, for a compound to be organometallic it must obey some properties like for a compound to be organometallic compound it must be obeyed some properties like फर्स्ट, जो कि हमारी ओल्ड डेफिनेशन है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना जरूरी है, बॉन्ड होना चाहिए। आइदर फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेटल और कार्बन बॉन्ड है, मेटल और कार्बन बॉन्डिंग टेक प्लेस in its catalytic cycle। मेटल कार्बन बॉन्ड या तो होना चाहिए, वो फ्री स्टेट में होना चाहिए, नेटिव स्टेट में होना चाहिए। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेटल कार्बन बॉन्डिंग टेक प्लेस इन कैटालिटिक साइकिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल विल्किंसन कैटलिस्ट।
विल्किंसन कैटलिस्ट। सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या है, मतलब दूसरी तरीके की प्रॉपर्टीज क्या है, दे मस्ट शो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक reactions of organometallic compound। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में रिएक्शंस होती हैं जैसे कि ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस, एटसेट्रा। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी फॉलो होनी चाहिए। ये क्या है, जो मॉडर्न डेफिनेशंस है। इसके बाद हम एग्जाम्पल लिए थे जो सोडियम NaCN और KCN, ये क्या करते हैं, ये दोनों इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते जो ऑर्गेनोमेटेलिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन एंड हाइड्रोजन ट्रांसफर टाइप रिएक्शंस, ये NaCN और KCN नहीं कर सकते हैं। तो इट नॉट शो द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, सो जो हमारा ये यहाँ पर आते हैं, नॉट शो द ऑर्गेनोमेटेलिक प्रॉपर्टी, समझ गए। यहाँ पर एक लाइन ये लिख सकते हैं, ऑल्दो देयर इज डायरेक्ट मेटल बॉन्डिंग, देयर इज डायरेक्ट metal carbon bond, but they are not included in organometallic compound। okay, ये नोट बना के लिख लीजिए। ऑर्गेनोबोरेन मीन्स बोरोन एंड कार्बन। बोरोन क्या है, बोरोन है तुम्हारा मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड है, इनको बोलते हैं ऑर्गेनो बोरेन। और ये ऑर्गेनोबोरेन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किए गए हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलर बिहेवियर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस लाइक ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव, फॉर एग्जाम्पल। सो अब थर्ड पॉइंट लिखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसको 2-3 तरीके से देख सकते हैं। आयनिक में एग्जाम्पल आ गए तुम्हारे जैसे RNA, RLI। ओके, फिर दूसरे नंबर पर आता है कोवेलेंट टाइप, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवेरिजेंट। फिर तीसरा आता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स।
इसके लिए फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, और इसका बॉन्ड है CH3 CH3 एंड CH3, सेम CH3 CH3 एंड CH3। ओके, इसके बाद आता है फोर्थ कैटेगरी, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल को जनरली हम MCON इस टाइप से लिख सकते हैं, मेटल प्लस कार्बोनिल कंपाउंड। फिर इसके बाद आता है F ब्लॉक। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है डी ब्लॉक्स में। डी ब्लॉक्स में बहुत सारा डिस्कवरी किया गया है। तो F ब्लॉक्स में अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल यूरेनोसिन, यूरेनोसिन, ठीक। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन एबिलिटी की बात करें, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्मेशन एबिलिटी अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। फिर उसके बाद मेन ग्रुप, और उसके बाद F ब्लॉक। डी ब्लॉक में मेटल कार्बोनिल्स, मेन ग्रुप्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया Al वाला एग्जाम्पल, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम टाइप ईथर टाइप, एल्युमिनियम ईथर टाइप रिएक्शन, मतलब कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पर हमने बात की है F ब्लॉक में यूरेनोसिन्स के बारे में। तो यूरेनोसिन्स के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूरेनोसिन। ओके, ये है यूरेनोसिन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल आपने COT, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन के बारे में पढ़ा होगा, जो कि कुछ इस टाइप का होता है। 1 2 3 4 बॉन्ड होते हैं और 8 मेंबर्ड रिंग होता है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होता है। और इसको हम, जो एक्चुअल शेप होती है वो इसका टप शेप टाइप होता है। ओके, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ पे, ये टप शेप्ड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो टप शेप्ड होता है। और ये नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्री, दिस शेप, नॉन एरोमेटिक। लेकिन जब हम रिएक्शंस करा देते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, 1 2 3 4, जब हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा देते हैं तो क्या होता है, C8H8 2 निगेटिव, इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये प्लेनर ज्योमेट्री में चेंज हो जाता है। और इसको हम इस टाइप से दो निगेटिव चार्ज से शो कर सकते हैं। और ये क्या होता है, और एरोमेटिक। इसके बाद यूरेनोसिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो इन डिटेल्स को देख के गेट में क्वेश्चन आया है। यहाँ से गेट में कौन से ईयर में आया वो मुझे याद नहीं है अच्छे से, लेकिन आया जरूर है।
यूरेनोसिन। इन यूरेनोसिन स्ट्रक्चर क्या है? यू ये क्या करता है? बैक बॉन्डिंग शो करता है। बैक बॉन्डिंग शो करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर और 2 इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे देता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ यूरेनोसिन, जब 2 इलेक्ट्रॉन इस पे 2 निगेटिव चार्ज आ गया और 2 निगेटिव इस पे आ गया, तो यूरेनोसिन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +4। मतलब -2 इधर, -2 इधर, और यूरेनोसिन की निकाल रहे हैं हम। -4 इज इक्वल टू, चार्ज कितना है? 0, तो x इज इक्वल टू +4। ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, इसी तरीके से CO2 मतलब CO2 साइक्लोऑक्टाटेट्राइन किस फॉर्म में? हाँ, हमारा C8H8 2 निगेटिव। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? प्लेनर। प्लेनर और एरोमेटिक। एरोमेटिक, ओके। यूरेनोसिन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जो लिगेंड्स साइक्लोऑक्टाटेट्राइन वो किस फॉर्म में है? C8H8 2 निगेटिव और प्लेनर है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। और इसी में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल in which 5 bonding is present. 5 bonding is present. एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन वाई MOT। वन मिनट, ओके। क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ पर बताया कि F ब्लॉक एलिमेंट्स ऑर्गेनोमेटेलिक कम बनाते हैं क्यों? एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं F ब्लॉक में कम बनते हैं क्यों? देखो, सबसे पहली बात है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो F ऑर्बिटल्स है, F ऑर्बिटल है, जो F ऑर्बिटल है वो n-2 F ऑर्बिटल, जो लास्ट ऑर्बिटल होता है वो ये होता है, और वो क्या होता है? आर डीपली शीटेड, सो बॉन्डिंग एबिलिटी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स इज वेरी लो। आर डीपली शीटेड, अंदर की साइड होता है, डीपली शीटेड। सो बॉन्डिंग एबिलिटी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, bonding ability to form the complex is very low, okay. So this is the introduction of organometallic compound, okay. So अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए। ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। हम कल स्टार्ट करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।